जिंदगी जिए, हल्की फुल्की जिंदगी जिए। हल्की फुल्की जिंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे घुसेंगे तो आप नुकसान पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए, बहुत महत्व न दें, किसी अपने कर्तव्य की उपेक्षा भी न बरतें, लेकिन इतने ज्यादा मशगूल न हो किसी काम में कि आप उसको अत्यधिक महत्व देने लगे और अपनी शांति खो बैठे। हमें मालिक की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की जिंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की जिंदगी केवल रखवाली की तरीके से, चौकीदार की तरीके से अगर हम जिए तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिया हमारा कर्तव्य ही काफी था। मालिक को चिंता रहती है सफलता मिली नहीं मिली, मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे किए कि नहीं किए। दुनिया में रहें, काम दुनिया में करें, पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्य और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ रखें। कमल का पत्ता पानी पर तैरता तो है लेकिन डूबता नहीं है। हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी की तरीके से जिए, हार जीत के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें। हम अभिनेता की तरीके से जिए, हमने अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते थे? कर्तव्य हमने अपना पूरा किया, बहुत हमारे लिए बहुत। इस दृष्टि से अगर आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा और आपको इस बात की परवाह नहीं मिलेगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आपको खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता का यही तरीका है। आप मुनीम के तरीके से जिए, मालिक की तरीके से नहीं। आप बंदी रह के कैदी से अपने आप को मुकाबला करें कि जिसका घर कहीं और है, जेल में रहता तो है, अपने काम भी पूरे करता है, पर याद अपने घर वालों की बनाए रखता है। सैनिक सेना में काम तो करता है पर अपने घर वालों का भी ध्यान रखता है। हम अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अर्थात भगवान का भी ध्यान रखें। जिस लोक के हम निवासी हैं, जिस लोक में हमको जाना है उसका भी ध्यान रखें। इस लोक में हम आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ के भी कई कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, उसको जिम्मेदारियों की तरीके से पूरा करें, लिप्त न हो जाए, उसकी चिंता में डूब नहीं जाए, तो हमारे लिए जीवन की सार्थकता बन सकती है। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूं ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या बने क्या बने क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो वो करने से भी ज्यादा कीमती है, पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी आपकी तरीके से, आपकी ढंग के शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं, ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सूरज चलता है। हम चले, हम प्रकाशवान हो, हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए हम चाहते थे हमारा अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, मुश्किल बात है। आप गलें और वृक्ष बने, तो वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्यों बीज आप पाएं कि अपने भीतर से पैदा कर डालें। हमको बीजों की जरूरत है, हम बीज आइए, बीज बनिए, बीज आइए, बीज लाइए। कहाँ से बीज आएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन के तैयार। अपने भीतर से ही क्यों नहीं बीज बनाए? मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की जरूरत न पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो उनकी क्रिया ही सब कुछ करा सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। रामदास के शिष्य, सिखों के गुरु रामदास जी के शिष्य अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने को आपको अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था और जब उनके गुरु ये तलाश करने लगे कि हमको कौन सा शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उन्होंने ये कहा, उनके गुरु रामदास जी ने, कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी ये इस कोशिश में लगे रहे हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें।
जब होना ये चाहिए था कि अपने आपको बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए उसके गुरु ने ये माना ये सबसे अच्छा आदमी है। सब ऋषियों ने अपने आप को बनाया था। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। फिर बस जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर बात कैसे बनती। गांधी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदाने के अंदर जो लोहे के कण और धातुओं के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि उसके जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं। बस ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करेंगे, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज की सेवा से भी पहले और ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को आप समझें कि हमको अपनी क्वालिटी बनानी है। कोयले और हीरे में रासायनिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं। कोयले का ही प्रस्तुत रूप हीरा है। खनिज में से जो धातुएं निकलती हैं कच्ची होती हैं, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती हैं और साफ सुथरी बना दी जाती हैं तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। इसी का नाम फौलाद हो जाता है। फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को प्रसिद्ध करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए आपका ये सवाल पूरा हो गया कि हम क्या करें। नहीं, क्या ये करें कि आप अच्छे बने। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा से करने से पहले ये आवश्यक है कि हम समाज सेवा के लायक हथियार तो अपने आप को बना लें, ये ज़्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपने आप की सफाई को भूल नहीं जाए। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मज़ेदार बात हो। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फ़ायदा है। इसमें से हर आदमी को काफ़ी मुनाफे का शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज़्यादा हम कहाँ तक दे पाएंगे। भीख मांगने वालों को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया है, थोड़ा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की है। शंकराचार्य ने और मानधाता ने साझेदारी की थी एक दुकान में। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। राम क्या कर सकते हैं? हमारे आप शामिलात हो जाएं, हम और आप मिलकर के एक बड़ा काम करें, उसमें से जो मुनाफा है उसको बांट लें। अगर आप इतना हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास करते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने और अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया है, आप आएँ और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं, समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी ज़िंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया, उसी कंपनी में शामिल हो गए हैं। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल हैं, हम अपने गुरुदेव की में शामिल हैं। आप में से हर एक को आह्वान करते हैं, अगर आपकी हिम्मत हो तो आप आएँ, हमारे साथ जुड़ जाएँ और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उसका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं। उसी तरीके से कि जैसे कि हम धन्य हो गए और निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा ब्रह्म अनुरोध। समाप्त।